Hello students. So this is the third video on the topic of isomerism. और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोजिशनल आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम लोग कुछ और एडवांस्ड अच्छे इलस्ट्रेशंस, एडवांस्ड एग्जांपल्स करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो जो नीट के बच्चे हैं वो तो चाहे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि नीट में जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस और एडवांस्ड, उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं। ये नंबर ऑफ आइसोमर्स का कैलकुलेशन हम लोग अभी से लेकर के ये पूरा चैप्टर खत्म होने तक करते रहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक। ये उसका आप समझ लीजिए एक फर्स्ट ओरिएंटेशन है जहां पर मैं आपको सोचने का तरीका बताने जा रहा हूं। पहले ही मैं बता दूं कि ऐसे सवालों में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं चलता है। यहाँ पर हम लोग को प्योर लॉजिक के बेसिस पर सोचना होता है। कुछ फॉर्मूले अगर होते भी हैं तो वो कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में ही चलते हैं, और इन जनरल मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आईआईटी जेईई में एडवांस में खास करके जो क्वेश्चंस आते हैं या पिछले पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, दे आर बेस्ड ऑन प्योर लॉजिक, है ना। तो लॉजिकली आपको साउंड होना जरूरी है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओ। तो एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेट से हम लोग लेते हैं कि राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स, write all positional isomers of डाइक्लोरो आगे लिख दे रहा हूं इथेन। ठीक है, तो डाइक्लोरो इथेन के टोटल कितने पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं उन सबको बनाओ। तो डाइक्लोरो इथेन क्या हो जाएगा भाई, इथेन होता है C2H6, तो उसमें से मुझे 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 क्लोरीन लगाना है, तो C2H4Cl2। ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोइथेन। अच्छा, अब इसके कितने टोटल पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो बच्चों कैसे सोचें हम लोग यहाँ पर कि हम लोग पहले क्या करें कि एक कार्बन कार्बन की चेन बना ले। तो 2 ही कार्बन है बस, इथेन में तो 2 ही कार्बन होगा। सबसे सिंपलेस्ट इलस्ट्रेशन से हमने स्टार्ट किया है, तो 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन इस तरह से बना लिया कार्बन स्केलेटन। ठीक है, अब मुझे इस पर 2 क्लोरीन लगाने हैं। तो 2 क्लोरीन लगाने के मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि दोनों क्लोरीन के एटम्स को, ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि दोनों क्लोरीन के एटम्स को मैं सेम कार्बन पर लगा दूं, तो एक आइसोमर ये बन गया। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखेंगे 1,1 डाइक्लोरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 2 क्लोरीन के एटम्स मुझे लगाने हैं, तो मैं क्या करूं कि एक क्लोरीन एक कार्बन पर लगाऊं और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन पर लगाऊं, तो ये क्या बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बन जाएगा। कुछ बच्चे कभी कभी ऐसे भी सोच लेते हैं कि सर अभी आपने दोनों क्लोरीन जो है वो इस वाले कार्बन पर लगाए, लेफ्ट वाले पे, तो एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना देते हैं कुछ बच्चे, है ना, जो शुरुआत में नई नई पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी डाउट्स आपके चले जाएंगे। तो अगर आपने मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना दिया लेट्स, है ना, ये यहाँ पे आपने क्लोरीन क्लोरीन लगाया, तो क्या ये सही है। इसको अलग आइसोमर बोल पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे भाई। यहाँ पे अगर तुम नंबरिंग करके नामकरण इसका करोगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे, तो ये भी तो 1,1 ही है ना, इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जब था तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो रही थी, राइट, तो ये भी 1,1 है, तो दिस इज नॉट अ सेपरेट आइसोमर। ठीक है भाई, ये कार्बन कार्बन की चेन में तुम 2 क्लोरीन चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे 2 क्लोरीन इस वाले कार्बन पे लगाओ, सेम ही बात है। तो 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक 1,1 और दूसरा 1,2। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। 2 आइसोमर्स बनेंगे 1,1 एंड 1,2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमको बताना है ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो, चलो प्रोपेन कर देते हैं, डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन की चेन हो गई, तो 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, और उस पर मुझे 2 क्लोरीन के एटम्स लगाने हैं। 2 क्लोरीन के एटम्स लगाने हैं, तो मैं कहां कहां लगा सकता हूं। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि दोनों क्लोरीन को मैं इस वाले कार्बन पर लगा दूं। ठीक है, तो इसका मैं नाम दूंगा, तो दिस विल बी 1,1 डाइक्लोरो। ठीक है, एक ही हो गया। अच्छा जी, और क्या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास हो सकता है कि मैं दोनों क्लोरीन्स को बीच वाले कार्बन पर लगा दूं, तो इस तरह से मैंने बीच वाले कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगाया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये मेन चेन होगी, जैसे दिस वाज
1 डाइक्लोरो, दिस विल बी 2 डाइक्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। फिर कुछ बच्चे सोचते हैं सर जैसे 1 बनाया 2 बनाया, सर वैसे ही हम क्या करते हैं, ये देखिए हम लोग 3 बना देते हैं। अब 3 थोड़ी ना कुछ होगा भाई, जब इस तरह से क्लोरीन अगर लगा होगा तो अब आप नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड से करोगे ना, ये नंबरिंग कर दोगे 1 2 3। समझ रहे हो बात को? तो ये भी स्ट्रक्चर वही है, ये भी 1 ही है, तो इसको अलग आइसोमर काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए, तो एक ऑप्शन हमने देखा कि दोनों क्लोरीन को हम लोग सेम कार्बन पे लगा देते हैं। एक ऑप्शन और देखते हैं कि अब अलग अलग कार्बन पे लगाते हैं। तो अलग अलग कार्बन पे हम लोग जब लगाएंगे तो अलग अलग कार्बन पे लगाने का तरीका है, एक क्लोरीन मैंने इस पे लगाया और एक क्लोरीन मैंने इस पे लगाया, तो ये क्या बन गया, 1 2 बन गया, 1 2 बन गया, ठीक है। नंबरिंग करोगे इधर से। अच्छा, दूसरा आइसोमर क्या बना सकता हूँ? दूसरा आइसोमर कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक क्लोरीन यहाँ लगाइए और एक क्लोरीन यहाँ लगाइए। सर देखिए ये बन गया, इधर से आप चेन लीजिए और ये 2 3 बन गया, इसको आप 1 2 बोले थे, ये 2 3 हो गया, फिर गलत हो गए तुम भाई। इसमें नंबरिंग अब इस साइड से होगी ना, ये भी 1 2 है, तो ये अलग आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया। फिर एक लास्ट काम और कर सकते हैं कि हम लोग कार्बन की चेन लें और उस पे एक क्लोरीन यहां पर लगाएं और एक क्लोरीन यहां लगाएं, ठीक है। और इसमें जब आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग करोगे तो वो बन जाएगा 1 3, ठीक है। तो कितने आइसोमर्स बने? सब पोजिशनल आइसोमर्स हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है। और वैसे भी पोजिशनल आइसोमर बना रहे हो तो चेन को चेंज करना अलाउड नहीं है, चेन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो चेन हर केस में 3 कार्बन की है, बस लोकेंट का डिफरेंस है। सो दिस इज 1 1, दिस इज 2 2, ये भी 1 1 है तो दोबारा नहीं गिना जाएगा। दिस इज 1 2 एंड दिस इज 1 3। तो कितने बने? 4 आइसोमर्स बने, 4 पोजिशनल आइसोमर्स बने, किसके? डाइक्लोरोप्रोपेन के, ठीक है। चलिए, तो एक और इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ कि मोनोक्लोरोबेंजीन के कितने पोजिशनल आइसोमर्स बनेंगे? ऑल पीआई पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो सब बच्चों जानते हैं कि बेंजीन क्या होता है, ये तो सभी लोगों को पता है। बेंजीन इज C6H6 और इस तरह से रिंग बना रहता है बीच में, है ना, जो कि डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग को दिखा रहा है। और मुझे मोनोक्लोरोबेंजीन बनानी है। तो मोनोक्लोरोबेंजीन मतलब किसी भी पोजीशन पर मैं क्या करूं कि एक क्लोरीन लगा दूं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? जैसे इसको अगर तुम बोलो सर हम यहां से नंबरिंग कर दिए तो ये 1 क्लोरोबेंजीन हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब मान लो तुम दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, तुम बोलो नहीं सर अब हम क्या करें कि इस क्लोरीन को हम लोग इधर लगा दें, तो ये भी तो 1 क्लोरोबेंजीन है, ये 2 थोड़ी ना हो जाएगा। जहां पे क्लोरीन अटैच है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। या तुम बोलो कि सर हम एक और स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ पे लगा दें, तो ये भी 1 क्लोरोबेंजीन है। तो फिलहाल बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये सभी जो हैं वो 1 1 और 1 पोजीशन पर हैं। और मोनोक्लोरोबेंजीन में कोई भी पोजिशनल आइसोमर नहीं बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, सब सेम ही है ना। नो पोजिशनल आइसोमर, तो एक ही मॉलिक्यूल है बस, है ना, कोई पोजिशनल आइसोमर इसका नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट लेट अस से डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन में आप बनाओ ऑल पोजिशनल आइसोमर्स, यू जस्ट हैव टू थिंक बाय प्योर लॉजिक। तो डाइक्लोरोबेंजीन में सारे पोजिशनल आइसोमर आप बनाओ। तो डाइक्लोरोबेंजीन में क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन रिंग है और उस पर 2 क्लोरीन लगाने हैं तुम्हें, ठीक है। 2 क्लोरीन तुम्हें लगाने हैं और जितने अलग अलग वैरायटीज पॉसिबल हैं सब तुम्हें सोचना है। तो ये बेंजीन रिंग एक बना लिया आपने। अब 2 क्लोरीन इस पर लगाने हैं, तो एक क्लोरीन मान लो लगाओ यहां पर और दूसरा क्लोरीन लगाओ यहां पर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 2, ठीक है। चलो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे लगाए। दूसरा क्या करो, दूसरा काम ये करो कि एक क्लोरीन लगाओ यहां पर और दूसरा क्लोरीन लगाओ यहां पर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, लोकेंट चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप बात को। अच्छा, अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? अगला ऑप्शन हो सकता है कि एक क्लोरीन लगाओ यहां पर
और एक क्लोरीन लगाओ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया 1 4, ठीक है। तो सब में देखिए लोकेंट्स अलग अलग हैं, सब पोजिशनल आइसोमर है। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा भी कहते हैं। चलो और कुछ बनेगा क्या? और कुछ जैसे अब कुछ बच्चे इस तरह से सोचते हैं, अच्छा हाँ सर बन तो सकता है, देखिए है ना, यहाँ पे लगाए क्लोरीन और लीजिए यहाँ लगा दिए, तो ये बन गया सर, देखिए क्या ये बन गया 1 1 4। अब ये गलत हो गया ना, ये 1 4 थोड़ी ना बना है। अब इधर से नंबरिंग हम लोग करेंगे तो ये भी तो 1 3 बना है, दिस इज मेटा, ठीक है। सो दिस इज, ये मेटा है, तो ये अलग आइसोमर नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ बच्चे कभी कभी इस तरह से भी सोच लेते हैं कि सर लेट अस से कि हम लोग को 2 क्लोरीन लगाना है ना, आपने बोला 2 क्लोरीन लगाना है, तो हम क्या किए कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगा दिए। अब ये तो सही है ना, ये तो 1 1 है, तो क्या इसको आप सही मानोगे? नहीं बच्चों, ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? बेंजीन के पास एक ही वैलेंसी है ना, बेंजीन में पहले से कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ, मतलब ये वैलेंसी के बॉन्डिंग के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन हटा करके जब आप सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट तो आ पाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पर 2 क्लोरीन लग जाए, ठीक है। ये आपने क्या किया, जैसे इस एक हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगाया तो ये वाला कार्बन पेंटावेलेंट हो गया, गलत है ये, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर साइक्लोहेक्सेन होता तब तुम ये स्ट्रक्चर बना सकते थे, है ना। अगर इसी में मान लो मैं इलस्ट्रेशन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और मैं तुम्हें बोलूं डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन लेटस से, ठीक है, तो बेंजीन वाले में तो आंसर 3 हो गया, ठीक है। बेंजीन वाले का आंसर हो गया कितना, 1 2 ऑर्थो मेटा और पैरा, तो आंसर इसका 3 है, ठीक है। अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन पे आने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर लेट से क्वेश्चन नंबर सी जो भी है ये, अगर मान लो होता तुम्हारे पास डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन होता, तो साइक्लोहेक्सेन होता तो बीच में कहीं पाई बॉन्ड्स नहीं आते ना भाई, बेंजीन रिंग की तरह, तब फिर तुम वो 1 1 वाला बना सकते, तो उसके 4 आइसोमर बन जाते हैं ना। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन अगर होता तो बीच में पाई बॉन्ड्स नहीं होते, और बीच में अगर पाई बॉन्ड्स नहीं होते तो ये वाला स्ट्रक्चर अलाउड स्ट्रक्चर होता। तो यहाँ पर 4 पोजिशनल आइसोमर बनते, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूं, पिछले एग्जाम्पल से रिलेट करके समझ लीजिए। 4 पोजिशनल आइसोमर बनते 1 1, ठीक है, 1 2, 1 3 एंड 1 4, ठीक है। 4 पोजिशनल आइसोमर बनते साइक्लोहेक्सेन के केस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें मुझे बताना है ट्राइक्लोरो बेंजीन में तुम्हें बताना है ऑल पोजिशनल आइसोमर्स इन ट्राइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन में ये बात ध्यान रखना कि एक जगह पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, क्योंकि एक ही वैलेंसी फ्री है वहां पे। तो कितने अलग अलग ट्राइक्लोरोबेंजीन बन सकते हैं, तो सोचिए भाई। तो पहले क्या कीजिए कि बेंजीन रिंग बना लीजिए जरा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग हो गया। अब इस पे 3 क्लोरीन लगाने, और तीनों अलग अलग आएंगे, एक जगह पर 2 नहीं आ सकते, ठीक है। बेंजीन की बात हो रही क्योंकि, तो एक क्लोरीन यहां लगाइए, एक क्लोरीन यहां लगाइए, एक क्लोरीन यहां लगाइए, ये बन गया 1 2 3, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगला आइसोमर सोचिए जरा, अगला आइसोमर क्या करेंगे। अब एक क्लोरीन यहां लगाइए, एक क्लोरीन यहां लगाइए, एक क्लोरीन को आगे खिसका दीजिए थोड़ा सा, है ना, एक पोजीशन आगे खिसका दीजिए। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 1 2 और 4 बन गया, ठीक है। 1 2 4 बन गया। इधर से नंबरिंग नहीं करोगे, क्योंकि इधर से करते तो क्या होता भाई, हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं ना, तो इधर से करते तो 1 4 6 आ जाता है, इधर से किया तो छोटा नंबर आ रहा है 1 2 4। चलो और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब और कुछ बच्चे बोलते हैं सर अभी एक आगे खिसकाए थे, देखिए इसको क्या करते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लिए, एक क्लोरीन यहाँ लिए, और अब एक क्लोरीन यहाँ खिसका दिए। तो क्या इसको हम लोग 1 2 और 5 बोलेंगे क्या? गलत हो जाएगा, 1 2 5 कैसे बोलोगे भाई,
है ना। नंबरिंग इसमें कहाँ से करनी होगी, नंबरिंग मिनिमम सेट ऑफ लोकेशन आना चाहिए, है ना, मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट्स। तो नंबरिंग इसमें होगी 1, 2 और 4। तो ये और ये सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो 2 बने अभी तक, 1 2 3 और 1 2 4। और अगला एक पोजिशनल आइसोमर नेक्स्ट जो बन सकता है दैट विल बी अगला पोजिशनल आइसोमर विल बी क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 3 और 5। तो यही 3 पोजिशनल आइसोमर बनेंगे, है ना। कौन कौन से, 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5। इसके अलावा तुम कुछ भी बना के देख लो, इनमें से ही कोई एक होगा, है ना। कुछ मैं तुम्हारे और सोचने के लॉजिक के लिए बना देता हूं कि तुम्हें जो है थोड़ी सी और फील आ जाए टॉपिक की। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसको एक आगे खिसका के यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए इस तरह बनाए। तो ये सब सेम है बेटा, सब सेम रिपीट हो रहा है। देखो दिस इज 1 2 4, 1 2 4 रिपीट हो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ बेंजीन रिंग बना लेना, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग कंप्लीट कर दो। तो इस तरह से टोटल कितने आइसोमर आ रहे हैं, ट्राइक्लोरोबेंजीन के कितने आइसोमर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आप सोचो टेट्राक्लोरोबेंजीन के, टेट्राक्लोरोबेंजीन के सोचो कितने बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला अलग आइसोमर नहीं है, इसको काट देते हैं। तो अगला है कि आपको क्लोरोबेंजीन के ऑल पोजिशनल आइसोमर सोचने हैं। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट जरा अपना दिमाग खुद लगा के इसको अटेम्प्ट करो। तो ये टेट्राक्लोरोबेंजीन में हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो पहले बच्चों एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ठीक है। और इस पे हमें 4 क्लोरीन लगाने हैं। तो 4 क्लोरीन लगाने हैं तो भाई पहले तो एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली लगा दिए मैंने चारों, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या दिमाग लगाया जाए। तो और हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अगला इस तरह से लें कि एक क्लोरीन लगाया यहाँ पर, एक क्लोरीन हमने लगाया लेट्स से यहाँ पर, ठीक है। एक क्लोरीन लगाया, 3 को कॉन्जिक्यूटिव लगाया और एक में ब्रेक दे दिया, है ना। एक को हम लोग ले गए आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे जब नंबरिंग करोगे तो क्या नंबरिंग हो जाएगी भाई, यहाँ हो जाएगी 1 2 3 और 5, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग होगी। चलो फिर इस 5 को अगर आगे खिसकाओगे तो फिर से वो चारों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम ही केस बनेगा, तो और जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या काम किया जाए कि हम लोग क्या करते हैं कि 2 क्लोरीन को एक साथ रखते हैं और 2 क्लोरीन को दूर दूर कर देते हैं। तो ये अगला आइसोमर बन जाएगा। इसमें नंबरिंग करो क्या आएगा, 1 2 4 5। तो 3 आइसोमर आएंगे यहाँ भी, 1 2। ये बेंजीन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, हो सके तो इसे याद ही कर लेना आप, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 5, ठीक है। और 1 2 4 5, यही 3 पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। इनके अलावा आप कोई भी और बना के देखो रिपीटेटिव होगा, कुछ भी कहीं भी लगा दो, है ना। बच्चे जैसे सोचते हैं सर देखिए मेरा मन कर रहा है, तो टेक इट एज अ चैलेंज, है ना। आप उसको और बना के देखो कि क्या आप कोई नया बना पा रहे हो क्या, ठीक है। बना तो नहीं पाओगे वैसे, बट फिर भी थोड़ा सा और अपनी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए। बच्चे बोलते हैं सर देखिए 3 क्लोरीन एक साथ ले आते हैं और 1 क्लोरीन ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बना हुआ है देखो, है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये वाला है ना। दिस इज सेम एज दिस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम ही है। नंबरिंग करके चाहो तो और अपने आप को समझा लो, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 और 5, 1 2 3 5। तो सेम ही है स्ट्रक्चर, और कोई पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं, आइए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के ऑल पोजिशनल आइसोमर्स बनाने हैं। डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के
ऑल पोजिशनल आइसोमर्स। तो साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाएगा भाई, साइक्लोब्यूटेन पहले आप बना लीजिए, और डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मतलब 2 मिथाइल लगाने हैं मुझे, है ना, पोजिशनल आइसोमर्स, और 2 ही मिथाइल लगा सकता हूं, ठीक है। तो डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन पे कितनी अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं भाई? एक ऑप्शन तो हो सकता है कि मैं दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे लगा दूं। अब वो सेम कार्बन चाहे मैं ये वाला लूं, चाहे ये वाला लूं, चाहे ये वाला लूं, चाहे ये वाला लूं, सेम ही है। दिस इज 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद मैं दूसरा काम ये कर सकता हूं कि 2 मिथाइल ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पे लगाऊं। तो 2 अलग अलग कार्बन पे लगाऊं, तो अब मैं इन दोनों को लूं एडजेसेंट वाले, इन दोनों को लूं या इन दोनों को लूं या इन दोनों को लूं या इन दोनों को लूं, आजू बाजू वाले लूं, सब सेम है। तो ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, या बच्चों सपोज करो आप ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, ये सब सेम है। तो ये क्या हो गया, 1,2 डाइमिथाइल। तो इसको काट देते हैं, तो सेम ही स्ट्रक्चर है। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं उनको अपोजिट पोजीशंस पे ले लूं, तो 1,3 पोजीशन पे ले लूं, ठीक है। तो 3 पोजीशन आइसोमर्स बने, 1,1 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल और 1,3। इसमें नंबरिंग करोगे तो कैसे नंबरिंग हो जाएगी, एक चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, एक ही बात है। तो 1,3 डाइमिथाइल, तो 1,1, 1,2 एंड 1,3, ये 3 पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के बताओ। ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ट्राइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के ऑल पीआई, ऑल पोजिशनल आइसोमर्स। तो अब आप क्या करो भाई, पहले तो आप साइक्लोब्यूटेन बना लो भाई, ठीक है, और 3 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं आपको, ठीक है। आप क्या करो, पहले तो साइक्लोब्यूटेन बनाओ और 3 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। अब 3 मिथाइल भाई, एक कार्बन की 2 ही वैलेंसी है ना, अब एक कार्बन पे तो 2 ही आ सकते हैं, तो तीनों तो एक पे आ नहीं सकते, तो 1,1,1 वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास सबसे पहले मैं ये कर सकता हूं कि एक पर 2 लगाऊं और दूसरे किसी पर 1 लगाऊं, ठीक है। तो एक ऑप्शन मैं ले सकता हूं 1,1,2 ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो इसको मैं इधर की बजाय इधर लगाता तो भी 1,1,2 ही होता। अच्छा, और क्या ऑप्शन मैं ले सकता हूं, दूसरा ऑप्शन मैं ले सकता हूं कि मैं 1,1,3 ले सकता हूं, ठीक है। उसको थोड़ा सा दूर मैंने लगा दिया अगली वाली पोजीशन पे। अब फिर इधर घुमा के लाओगे तो सेम बन जाएगा वो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, क्या क्या, 1,1,2, दूसरा ऑप्शन क्या है 1,1,3, ठीक है। चलो, और इसके अलावा कुछ हो सकता है नेक्स्ट, जैसे अब हो सकता है कि हम लोग एक पे 2 और एक पर 1 लगाए, तब तो इस तरह से हो रहा है। फिर तीनों को अलग अलग पे लगा दें, तो तीनों को अलग अलग पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तीनों को अगर अलग अलग पे लगाएंगे तो एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब आप उसको कहीं भी लगा दो, है ना, जैसे आप सपोज करो हम इसको इधर घुमा दें तो भी तो सेम ही बनेगा ना भाई, 1,2,3 1,2,3 हमेशा चलेगा। तो तीसरा हमारे पास बन गया 1,2,3। तो कितने पोजिशनल आइसोमर्स बने, 3 पोजिशनल आइसोमर। कोई भी मन में डाउट आ रहा है तो एक बार बनाकर हमें उसे जरूर देख लेना चाहिए। आप जैसे तीनों को अलग अलग पे अगर लेना है, तो तीनों को अलग अलग लेना है, तो एक बच्चा बोलता है सर मैं ऐसे लगाऊंगा, एक बच्चा बोलता है सर मैं मान लीजिए मैं ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। सेम ही बनेगा, ये तो ये सेम ही है, और ये भी सेम है, ये भी तो 1,2,3 है ना। तो ये सब कोई अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है, बेसिकली बात ये है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये है कि ट्राइक्लोरोप्रोपेन के सभी पोजिशनल आइसोमर्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसे, एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ट्राइक्लोरोप्रोपेन ये हो गया, पहले तो प्रोपेन बना लेते हैं भाई, तो 3 कार्बन हमने बनाया। अब हमको 3 क्लोरीन लगाना है, तो 3 क्लोरीन अगर लगाना है तो एक तरीका तो हो सकता है कि मैं 3 के तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन एटम पे लगा दूं, ठीक है। और जब मुझे तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन एटम पे लगाना है तो वो कार्बन या तो ये वाला होना चाहिए या तो ये वाला होना चाहिए। अब ये और ये तो आइडेंटिकल है भाई, मैं यहां लगाऊंगा तो भी मैं 1,1,1 बोलूंगा,
और मैं अगर यहां पे लगाऊंगा तो भी मैं 1,1,1 बोलूंगा। बीच वाले में मैं 3 क्लोरीन तो लगा नहीं सकता हूं क्योंकि 2 बॉन्ड उसका पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये हुआ। अच्छा, और सोचते हैं, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम 2 क्लोरीन एक कार्बन पे रखें और 1 क्लोरीन किसी और कार्बन को दे दें। अब तुम्हें यह समझना है कि ये और ये कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है बच्चों। ठीक है, तो 2 क्लोरीन एक कार्बन पे रखें, तो 2 क्लोरीन एक कार्बन पे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हम लोगों ने इस कार्बन पर रखा 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन दे दिया इसको। ठीक है, ये Cl है, तो 1 क्लोरीन इसको दे दिया, तो इस आइसोमर का नाम क्या बना? इसका नाम बना 1,1,2 1,1,2। ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, फिर और मैं क्या काम कर सकता हूं? और मैं क्या ये काम कर सकता हूं कि मैं 3 कार्बन लूं और 2 क्लोरीन इसको दूं। ठीक है, और 1 क्लोरीन मैं इसको दे दूं। अब मैं इसको 2 देके इसे 1 दूं या इसे 2 देकर इसे 1 दूं। ठीक है, दोनों सेम ही है ना? मैं यहां 2 लगा के इधर 1 लगाऊं या यहां पर 2 लगा के इधर 1 लगाऊं, दोनों बात सेम है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा 1,1,3। दिस विल बी 1,1,3। और क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं? और ऑप्शन हो सकते हैं कि हम लोग 2 क्लोरीन बीच वाले कार्बन पर दे दें, 2 क्लोरीन बीच वाले कार्बन पर दे दें और 1 क्लोरीन इन दोनों में से किसी भी एक पर दे दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग आप इधर से करोगे। अब इन दोनों में से चाहे इस पे दो चाहे इस पे दो, बात एक ही है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2,2 1,2,2। एक नया आइसोमर बन रहा है ये। और फाइनली लास्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास हो सकती है कि मैं तीनों क्लोरीन 3 अलग अलग कार्बन्स पर दे दूं और इसका नाम हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो, इसका नाम हो जाएगा 1, 2 and 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स निकालने से कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जनरली अगर आते हैं तो जेई एडवांस के एग्जाम में आते हैं, इंटीजर आंसर टाइप में क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पर अब देखिए क्या है कि आप कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला लेके नहीं सोच सकते हो। आप सोच रहे हो कि सर मैंने छोटे छोटे फॉर्मूले लिए हैं, तो बच्चों बहुत बड़ा फॉर्मूला लोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा। समझो, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि हेक्सा क्लोरो और हेप्टेन बोल दूं, तो 7 कार्बन, उस पे 6 क्लोरीन, कहां 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 कहां, पागल हो जाओगे सोचते सोचते। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहेंगे वो छोटे फॉर्मूले पर ही जनरली बेस्ड रहते हैं। और इन तरह के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली बस अब ये अलग अलग नंबरिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, है ना, पहचानना आना चाहिए। तो आप इस तरह से बना बना के थोड़ा सा देख लो और इन पे टाइम स्पेंड करो आप, है ना, इसमें। और जैसे मैंने यहाँ 5 बनाए, तो मैं आज के पहले भी 5 बार इस क्वेश्चन को कर चुका हूँ, बट आप पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हो। ठीक है, तो आप और बना बना के देखो कि कहीं कोई नया तो नहीं निकल के आ रहा है। तो इससे आपका थोड़ा सा दिमाग और खुलेगा और बाकी जब असाइनमेंट हम लोग देखेंगे तो उसमें तो और क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को, आज की वीडियो को इसी पॉइंट पे हम लोग खत्म करते हैं। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में और कुछ और इस टाइप के और अच्छे इलस्ट्रेशंस हम लोग देखेंगे।